भारत स्वस्थ रहेगा तभी तो देश तरक्की करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी देश में सदियों से जड़ बना चुकी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हैं, वो भी तय सीमा के अंदर। टीवी के खिलाफ ऐसी ही एक जंग पीएम मोदी ने छेड़ी है। टीवी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत 2025 तक देश को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी के इस लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। इसके तहत शाहजहांपुर के करीब 40 प्रशासनिक अधिकारियों ने टीबी बीमारी से ग्रसित 2 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। इस दौरान ये अधिकारी इन बच्चों के उचित खान पान, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य आदि जिम्मेदारियों को उठाएंगे और टीवी हारेगा, देश जीतेगा के संकल्प को पूरा करेंगे। हम लोगों ने अपनी ओर से एक ये पहल की है और इसको लेकर कल हम लोगों ने एक बैठक की थी जिसमें जनपद के 40 अधिकारियों ने 39 अधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि वो 2 बच्चों को गोद लेंगे और गोद लेने का आशय है कि उनका हालचाल लेंगे, उनके निरंतर संपर्क में रहेंगे, वो नियमित दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इसके लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो उनको डॉक्टर के पास तक ले जाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। और यदि गरीबी का स्तर है उनका तो उनको अपनी ओर से पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी करेंगे या सरकारी योजनाओं के साथ क्लब करके उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे ताकि वो टीबी जैसे रोग से लड़ने में सक्षम हो सकें और वो टीबी मुक्त बनाने के इस अभियान में योगदान दे सकें। टीबी की रोकथाम में सबसे बड़ी परेशानी गरीबी के अलावा इलाज और खान पान की उचित जानकारी का अभाव होना है। डीएम ने बताया कि सभी मरीजों को सरकारी योजनाओं का तो लाभ दिया ही जाएगा, साथ ही जरूरत के हिसाब से मदद भी की जाएगी। अभाव के कारण, गरीबी के कारण और न जानकारी के कारण ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो खान पान का ध्यान रखना चाहिए या तो उस खान पान का ध्यान नहीं रख पाता है ना जानकारी के कारण या अभाव के कारण। तो जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ यदि हम उनको जोड़ कर दे दें तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस आशय का कोई अभाव हो सकता है। दूसरे टीबी पेशेंट को सरकार की ओर से 500 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलती है और उस सहायता का उपयोग करके भी वो पोषाहार प्राप्त कर सकता है। इसके तहत शाहजहांपुर में टीबी मरीज को ढूंढने का सघन अभियान भी छेड़ा गया है ताकि कोई भी टीबी मरीज बिना इलाज के ना रह सके। अभी तक जिले में 18 वर्ष तक के 303 और 18 से 25 वर्ष के 480 लोगों की सूची तैयार की गई है। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत आज से जनपद शाहजहांपुर में टीबी के एक्टिव केसेस की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, स्कूल कॉलेजेस में, मलिन बस्तियों में, समाज के हर हिस्से में हम टीबी पेशेंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्कूल प्रबंधन, स्वयंसेवी संस्थाओं समेत समाज के हर तबके के सहयोग की भी बात चल रही है ताकि वो टीबी मरीजों को गोद ले सकें। अभी इसके साथ हम स्कूलों के प्रबंधकों को, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को और ऐसे समाज सेवियों को जो सक्षम हैं और इस कार्य के लिए हमारे सामने आना चाहते हैं उनको भी पंच में गांव या पेशेंट गोद देने पर विचार कर रहे हैं ताकि इसमें समाज के हर तबके का सहयोग हम ले सकें। प्रधानमंत्री मोदी के अभियान को बल देने के लिए टीबी मरीजों को गोद लेने की प्रशासनिक अधिकारियों की पहल न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि देश के बाकी जिलों के लिए भी एक मिसाल है।